अमाल के लिए आपने बहुत कंसर्न और केयर दिखाया, लेकिन उन्होंने भी लास्ट में आपसे आपको फेक कहा, आपकी दोस्ती पर सवाल उठाए, तो बुरा तो ऑफ कोर्स लगा होगा, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली हाउ डिड यू फील अबाउट इट? देखिए, अमाल बॉलीवुड में सुपरस्टार हैं, बहुत बड़े कंपोज़र हैं, मुझे नहीं पता था। फर्स्ट और सेकंड डे जब हमारे गीज़र्स ऑन नहीं थे, मैंने गर्म पानी की बाल्टी उठा ली थी उसके लिए। तो मेरा तो एक जेन्युइन कंसर्न था, बिकॉज़ आई इट लुक्ड लाइक दैट ही इज़ सिक, ही इज़ नॉट वेल, ही वाज़ ओनली स्लीपिंग। तो मैं अपनी तरफ से जो कर सकती थी मैंने उसके लिए भी किया। ज़ीशान जी, मतलब मुझे ऐसा याद नहीं है एक भी व्यक्ति घर में जिसके लिए मैं खड़ी नहीं हुई हूँ। तो मेरा केयर बहुत जेन्युइन था, अमाल को लेकर भी बहुत जेन्युइन था। एंड अमाल ने जो मेरे साथ किया वो कुछ नया नहीं था, वो हर रिश्ते ने किया, नीलम ने भी चिल्लाया। तो सबको ही वो केयर जेन्युइन नहीं लगा। और सही बात है कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे सबकी ही केयर हो। तो वो लोग अपना पार्ट सही प्ले कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में ऐसा कोई आया नहीं कभी जो इतना सेल्फलेसली केयर करे। तो वो सवाल उठाते रहे, हम अपना काम करते रहे, यही जीवन है। पर सालों में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो हमें सच्चाई और अच्छाई पे विश्वास करना सिखाता है। तो आई एम श्योर जिस दिन लोग इस पर्दे को हटा देंगे उन्हें मेरी अच्छाई दिख जाएगी, और नहीं भी दिखेगी तो बकलावा तो दुबई में मिलता ही रहेगा। ट्रॉफी के इतने पास पहुँचे आप, आपके फैंस को लगा आप जीतोगे, तो फिनाले में आकर आप ट्रॉफी के पास पहुंचकर भी ट्रॉफी से थोड़े से दूर थे। इस फीलिंग को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? उस वक्त मन में क्या चल रहा था? आई थिंक मेरे लिए पहले ही दिन से मैंने कभी नहीं बोला कि मैं ट्रॉफी जीतने आई हूँ, या मुझे नॉमिनेशन से डर लग रहा है, या मैं ट्रॉफी नहीं जीतूंगी तो मेरा क्या होगा। आई वॉज अ वेरी कंटेंट पर्सन फ्रॉम डे वन। बल्कि मैं तो ऐसी लड़की हूँ जो चाहती थी कि सब लोग ट्रॉफी जीत जाए। मेरा भाई आके मुझे समझा रहा था फैमिली वीक में, ऐसा नहीं होता है कि एक ही ट्रॉफी तारना ही सब लोग जीत जाएं, तो क्यों सबको मोटिवेट करती रहती है। तो गौरव सर जीते, वो मुझसे बड़े हैं, मुझे तो बहुत खुशी हुई। फरहाना जीतती तो भी खुशी होती, कोई भी जीत जाता मुझे खुशी होती। मतलब मेरे अंदर वो भावना कभी आई ही नहीं जेलेसी की या ट्रॉफी जीतने के लिए। मेरे लिए उस घर में एक दिन भी बिताना जीत थी। और आप सब लोग मुझसे बात कर रहे हो, इतना सारा मीडिया बॉम्बे का रहा है, अब मैं पिंक विला पे हूँ, तो यही मेरी जीत है। कोई भी ट्रॉफी जो है वो मुझसे मेरी जीत वापस नहीं ले सकती। एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर बसीर ने कहा था कि गो बैक टू योर विलेज, क्या कहना चाहेंगे आज उनको? यार उस चीज़ का मुझे बुरा लगा। तभी मैंने भी रिएक्ट किया था, मैं इमोशनल भी हो गया था। बट ठीक है, गुस्से में बहुत सारी चीज़ें तुम बोल देते हो। बसीर ने भी बोली, मैंने भी कुछ चीज़ें उसको बोली थी। बट आज जब हम मिले तो हम सही थे, उसने भी मुझे हक किया। और मुझे लगता है ठीक है, शो में बहुत सारी चीज़ें तुम बोल देते हो, शायद तुम रिग्रेट भी करोगे बाद में, या फिर तुम सोचोगे ये मैंने क्यों बोला। बट लाइफ यही है कि तुम किसी को माफ़ कर सकते हो। तुम सबसे बड़े इंसान तुम ही हो। कुनिका जी और तान्या ने बार बार आपके प्रोफेशन पर आवाज़ उठाई, उन्होंने क्वेश्चन किया, तो कहीं ना कहीं आपको कॉर्नर्ड फील हुआ घर में, बिकॉज वो आपकी रोजी रोटी है? यार मुझे कॉर्नर्ड फील तो नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या करता हूँ, और मैं कोई गलत चीज़ तो करता नहीं हूँ। कोनिका जी तो बहुत प्यारी है, बट ठीक है, जैसे वो इंसान है, जैसे उनका नेचर है, उनको ऐसे लगता था। उन्होंने मुझे बोला भी है कि ये चीज़ उनको उतनी पसंद नहीं है, तो उनका तो मैंने कभी मन पे भी नहीं लिया। प्लस वो अपने ऊपर जोक्स ले भी लेती थी। तान्या ने बहुत सारी बार बोला कि हाँ, मेरे स्टैंड अप पे या फिर मेरे बाहर वाले लाइफ पे, उस चीज़ का मैंने उसको बोला भी कि वो चीज़ बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। बट शायद वो उसकी सोच है, वो उसको मुबारक। मैं क्या करता हूँ मुझे पता है, मैंने शो में कभी गलत चीज़ें नहीं करी। प्लस मैंने अपनी लैंग्वेज भी हमेशा संभाली, जो मुझे लगता था कि टीवी ऑडियंस के लिए सही होनी चाहिए। तो ठीक है, तान्या को जो लगा उसने बोल दिया, उसकी सोच वहाँ तक ही सीमित थी। तान्या से बाहर टच में रहना चाहोगे? यार टच में तो मतलब मैं जो मेरे दोस्त है उन्हीं से रहना चाहूँगा। बाकी जो भी लोग हैं जिनको मैं दोस्त नहीं मानता था, वो अगर कहीं इवेंट पे मिले या कहीं दिख गए तो मैं उनसे बात कर लूँगा अच्छे से ही। बट हाँ, मैं टच में तो इतना टाइम नहीं है किसी का, उनके पास भी नहीं रहेगा, मेरे पास भी नहीं है। गौरव के जीतने की ज़्यादा खुशी है या खुद के सेकंड रनर अप आने का ज़्यादा दुख है? गौरव भाई की जीतने की ज़्यादा खुशी है, क्योंकि जैसे मैंने बोला, जब मैं आउट हो गया था तब भी मैं ऐसा था कि ठीक है कि हम दोनों में से कोई एक जीतेगा तो मुझे बहुत खुशी हो जाएगी। तो गौरव भाई जब खुश जीते तो मैं 2 सेकंड रुका भी था कि पक्का गौरव भाई ही है ना, कुछ सलमान सर नहीं तो वापस करते ना। तो लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि गौरव भाई जीते, क्योंकि मैं हमेशा चाहता था ऐसा इंसान जीते जो लोगों को इंस्पायर कर सके, और गौरव भाई बढ़िया कर सकते वो चीज़। एक कोई कंटेस्टेंट जिसको आपने मिस जज किया हो और आपको बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार इसको बहुत मिस जज किया? हाँ, अच्छा सवाल है ये। वैसे मुझे मालती ही लगती है ये, क्योंकि जब मालती घर में आई थी मुझे ऐसे लगता था कि वो फालतू में इश्यूज़ क्रिएट कर रही है, और मुझे ऐसा लगा था मेरी इससे दोस्ती छोड़ो बात भी नहीं होगी।
बट विद टाइम जब मैंने उससे बातें करना चालू किया, हम काफ़ी चिल भी करते थे, मेरी ड्यूटी उसके साथ थी, तब मुझे लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी इंसान है। मेरी उससे दोस्ती भी हुई, हम काफ़ी टाइम साथ में स्पेंड करते थे। तो मुझे लगता है मालती को ही मैंने थोड़ा मिसजज किया था। मालती के साथ जो ब्रिज क्रिएट हुआ है अब, वो क्या आपकी बात हुई उनसे? क्या आप उस दोस्ती को और आगे बढ़ाना चाहोगे? यार बात मेरी मतलब जब उससे मेरा लास्ट में जो झगड़ा हुआ उसके बाद मैंने उसको सॉरी बोला था, बट वो तभी गुस्से में थी, तो उसने बोला था मुझे अभी बात नहीं करनी। बट बाद में हम चीज़ें सॉर्ट आउट करें, उससे पहले ही वो एलिमिनेट भी हो गई थी। तो उसके बाद मेरी बात नहीं हुई। अब जब आज मैं एलिमिनेट हुआ तब मेरी थोड़ी बातें हुई उससे। अभी वो थोड़ी नाराज़ है, बट आज उतना टाइम नहीं मिला बातें करने का, क्योंकि आज सारी बसर थी और उसके बाद मैं यहाँ पे भी आ गया। बट मुझे लगता है दोस्त है इसीलिए वो मुझसे नाराज़ है, तो दोस्ती तो मैं ऑब्वियसली कंटिन्यू रखूँगा और मैं उसको मना भी लूँगा। रितेश देशमुख ने आपको ऑफर किया कलर्स बिग बॉस मराठी, आप करना चाहेंगे? आपके साथ एक और वाकया हुआ था जहाँ पर आपकी मॉम के ऊपर अमाल ने कहा था, सो डू यू थिंक यू आर रेडी टू लेट गो ऑफ दैट? अमाल को मैंने कहा था कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी उस चीज़ को लेके, लेकिन अमाल में एक चीज़ है कि वो टर्म्स ठीक कर देता है, यू नो। एंड मुझे शो में भी लगा था और अभी भी कहीं ना कहीं लगा, वो मैंने उसको भी बोला कि मुझे लगा कि शायद जब उसने मेरे फॉलोअर्स देखे तब शायद उसका माइंड चेंज हो गया मेरे बारे में। लेकिन उसने फिर माफ़ी मांगी, 2-3 बार माफ़ी मांगी मेरी मदर के लिए, मैंने भी फिर उसके फादर और फैमिली के लिए माफ़ी मांगी। और फिर जब मेरी मदर आई, शी वाज सो स्वीट टू एवरीवन, तो आई फील लाइक इफ़ शी इज़ नॉट होल्डिंग एनी ग्रड्स तो व्हाई शैल आई, एंड इफ़ शी इज़ बीइंग सो गुड टू एवरीवन देन मैं क्यों ऐसे यू नो बिना बात के हथियार हाथ में लेके घूमूँ। बट हाँ, एक तो वो हमेशा दिल में रहेगा कि ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, बट क्या कर सकते हैं, इंसान का नेचर ही ऐसा, आप किसी को रोक नहीं सकते हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप चाह के भी किसी को माफ़ नहीं कर पाते और न चाह के भी माफ़ कर देते हो। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि सामने वाला कितना एफर्ट देता है, उस पर भी डिपेंड करता है। एंड कहीं ना कहीं अमाल ने बहुत गलत चीज़ें की है, मतलब एक आध, मैं इतनी नहीं बोलूँगा, बोलेगा पता नहीं क्या क्या बोल रही है, तो जैसे कि वो लेटर शेड वाला किस्सा या कुछ, बट आई स्टिल बिलीव दैट ही हैज़ दैट प्योर हार्ट समवेयर इनसाइड हिम। तो उस चीज़ को लेके मैंने कहा इफ़ ही इज़ अपोलोजाइजिंग सिंसियरली। टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।